नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली ने अपने विचार द प्रिंस तथा द डिस्कोर्स में दिए हैं। फ्रेंड्स, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता भी माना जाता है। तो मैकियावेली शक्ति की राजनीति का समर्थक था। देखते हैं मैकियावेली को। फ्रेंड्स, मैकियावेली यह शक्ति की राजनीति का समर्थक था। मैकियावेली शक्ति की राजनीति का समर्थन करता है। राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। जो नैतिकता के पैरामीटर हैं वह राजा पर लागू नहीं होते, ऐसा मैकियावेली कहता है। नैतिक मानदंड आम जनता पर लागू होते हैं। मैकियावेली मानता है राजा पर नैतिकता के पैरामीटर लागू नहीं होते हैं, बल्कि साधारण जनता होती है, उस पर नैतिकता के सिद्धांत लागू होते हैं। मैकियावेली कहता है शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। मैकियावेली कहता है राजा के द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य है वह नैतिक है, चाहे वो क्यों ना अनैतिक हो, लेकिन फिर भी मैकियावेली कहता है वह नैतिक है। मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया। वह चाहता था राजा में शक्तियों का केंद्र नहीं तो, क्योंकि वह इटली को शक्तिशाली बना करके एक पावरफुल स्टेट बना करके संपूर्ण यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तत्कालीन समय में इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इटली के छोटे छोटे राज्य तभी एकजुट हो सकते थे जब वहां एक निरंकुश राजा हो। उसके अनुसार शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। शक्ति को बढ़ाने के लिए राजा के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में बल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से वह शक्ति और बल में अंतर मानता है। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए, हिंसा का भी समर्थन करता है। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग शक्ति के अर्जित करने के लिए समर्थन किया था। मैकियावेली कहता है कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना का गठन करने की सलाह देता है। वह कहता है राजा को भाड़े की सेना पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इटली को एकजुट करने के लिए अपनी नागरिक सेना का गठन करना चाहिए। राष्ट्रवाद में क्या कहता है? मैकियावेली के विचारों में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मिलता है। मैकियावेली के विचारों में राष्ट्रवाद के विचार भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वह भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इटली को एकजुट करना चाहता था, तभी इटली शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता था। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना ही राष्ट्रवाद माना। मैकियावेली ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना ही राष्ट्रवाद माना। इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना चाहता था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और नागरिक सेना गठित करने का भी समर्थन किया, क्योंकि एक शक्तिशाली राजा होगा वह निरंकुश शक्ति के द्वारा इटली को एकजुट कर पाएगा और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, यही उसका राष्ट्रवाद है। धर्म और राजनीति पर क्या विचार देता है? धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया और पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा, क्योंकि मध्यकाल में चर्च और राज्य एक दूसरे से मिले हुए थे। इसलिए मैकियावेली धर्म को राजनीति से पृथक करके सेकुलर पॉलिटिक्स का समर्थन करता है। वह चर्च का विरोधी था, लेकिन धर्म का विरोधी नहीं था। चर्च और राज्य के मध्य पृथक्करण का समर्थन किया। वह चर्च और राज्य के बीच में सेपरेशन करना चाहता है, क्योंकि चर्च
इटली में एकता का एक पैदा करने में सक्षम नहीं थे। इटली जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वह चर्च एकता का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। उसने चर्च को नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार माना था। क्या होता है, मध्यकाल में चर्च का प्रभाव था, चर्च ज्यादा शक्तिशाली थे। वह चर्च को राज्य की शक्ति से अलग करना चाहता था, वह धर्म को स्वतंत्र रखना चाहता था, राजनीति को स्वतंत्र रखना चाहता था। मैकियावेली की शासन पद्धति। अब देखते हैं, द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑफ लिवी में शासन पद्धति का वर्णन किया है। मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक की है, द डिस्कोर्स ऑफ लिवी पुस्तक की है। तो इसमें द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है, क्योंकि वह इटली में एकता का निर्माण कर सकता है। एक शक्तिशाली राजा ही इटली को एकजुट कर सकता है, शक्तिशाली इटली बना सकता है। द डिस्कोर्स ऑफ लिवी में स्वतंत्रता और गणतंत्र का समर्थन किया है। वह डिस्कोर्स में लिबर्टी और डेमोक्रेसी का समर्थन करता है, आजादी का समर्थन करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। उसके अनुसार प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी को थी, अतः वेद निर्माता का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता का संरक्षण करे। इसलिए वह डिस्कोर्स में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करता है। मैकियावेली सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र शासन प्रणाली को श्रेष्ठ मानता है। मैकियावेली कहता है, सैद्धांतिक आधार पर लोकतंत्र अच्छा है, क्योंकि जनता इसमें भागीदारी करती है, सामूहिक विवेक होता है। लेकिन वास्तविकता में यह है कि इटली की जनता दुष्ट, स्वार्थी, लालची है और उसको निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इटली में व्यावहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है और स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का समर्थन करता है। मैकियावेली की पुस्तक में देखा जाए तो डिस्कोर्स ऑफ लिवी, इसमें क्या होता है, डिस्कोर्स में वह सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करता है और द प्रिंस में व्यावहारिक तौर पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। लेकिन इटली को लिए अच्छा मानता है, क्योंकि इटली के लोग स्वार्थी, लालची थे। वह कहता है, आम नागरिकों को सामूहिक विवेक, क्योंकि गणतंत्र क्या होता है, साधारण जनता का सामूहिक विवेक शामिल होता है और सद्गुणी व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र अच्छा है, जैसे स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता भी होती है और जनता शासन में भागीदारी भी करती है। दूसरी ओर द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। एक व्यक्ति का विवेक होता है, यह स्वार्थी, लालची लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। वह इटली में एकता निर्मित करना चाहता था और इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैकियावेली और अरस्तु में तुलना देखते हैं। मैकियावेली और अरस्तु, तो फ्रेंड्स अरस्तु ने सैद्धांतिक तौर पर राजतंत्र को अच्छा माना था। अरस्तु सैद्धांतिक आधार पर राजतंत्र को अच्छा मानता है, जबकि मैकियावेली ने सैद्धांतिक तौर पर गणतंत्र को अच्छा माना था। अरस्तु ने व्यवहारिक रूप से पॉलिटी का शासन, संवैधानिक बहुतंत्र का शासन श्रेष्ठ माना, जबकि मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र को अच्छा माना, क्योंकि इटली को वह शक्तिशाली बनाना चाहता था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस में अपने राजनीतिक विचार दिए हैं और अरस्तु ने द पॉलिटिक्स में अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। थैंक्स स्टूडेंट।